हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। वो यूनिट का नाम है अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपकी बेसिकली कॉमर्स की तो यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, और मैनेजमेंट में भी ये यूनिट कॉमन है। तो अगर आप पेपर 2 कॉमर्स या तो मैनेजमेंट दोनों में से किसी के भी स्टूडेंट हैं तो आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए इस लेक्चर सीरीज में मैं क्या करने वाली हूँ, एकदम जीरो से लेके पूरा जो सिलेबस है आपका अकाउंटिंग का वो कवर करने वाली हूँ विथ उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी। ठीक है, सो हर एक लेक्चर स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर तो एकदम ही बेसिक रहेंगे, बट आगे आने वाला हर एक लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक जो आपके पूरा सिलेबस में शेयर किया हुआ है वो पूरा का पूरा मैं कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा सीरीज को देखिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अकाउंटिंग एक ऐसी यूनिट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। राइट, अकाउंटिंग पेपर 2 की ऐसी यूनिट रही है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हर बार कंप्लेन करते हैं आके कि मैम हमें अकाउंटिंग सिखाओ, हमें नहीं आता है उतना अच्छे से, हमने कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ा है उतना अच्छे से, वगैरह वगैरह। राइट, तो इसलिए मैं अकाउंटिंग की यूनिट को स्टार्ट कर रही हूँ। इसके साथ साथ एक और टॉपिक होता है, वो है ऑडिटिंग। ठीक है, जैसे ही अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा फिर मैं ऑडिटिंग का भी अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें ऑडिटिंग में कवर करूंगी। ठीक है, बट फिलहाल के लिए मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पे। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है। आई होप, मुझे पता है कि आप सबको ये पता ही होगा कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या वो अकाउंट्स रहते हैं वगैरह, बट बिल्कुल ही जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर आपको लगेंगे कि ये तो हमें आता है, बट बेस बनाते बनाते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, इसलिए मैं ये टॉपिक को भी टच कर रही हूँ फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? बेसिकली होते हैं हमारे पास 2 टाइप के अकाउंट्स। कितने टाइप के अकाउंट्स? 2 टाइप के। सबसे पहला पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, पर्सनल यानी जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर इससे रिलेटेड है। ठीक है, और इम्पर्सनल यानी जो किसी पर्सन से कहीं भी किसी भी तौर पे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नॉर्मली लोग ऐसे बोलते हैं कि 2 टाइप के ही अकाउंट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। या कई बार लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन से हैं वो 3 टाइप्स? एक है पर्सनल, सेकेंड है रियल, और थर्ड है नॉमिनल, जो आप देख भी सकते हैं। मैंने पर्सनल को अलग से कैटेगराइज किया है, रियल और नॉमिनल को अलग से कैटेगराइज किया। अगर आप एक्चुअल में पूछेंगे कि मैम राइट वे क्या है, तो राइट वे यही है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में अपनी कुछ कैटेगरीज है, इम्पर्सनल में अपनी कुछ कैटेगरीज है। ठीक है, सो राइट तो यही होता है, बट अगेन आप अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे भी मान सकते हैं कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बट अगर मैं बुक के तौर पे जाऊं तो आपके पास 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है आपके इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट अगेन कितने टाइप का होता है? पर्सनल अकाउंट अगेन 3 टाइप का होता है। कौन से है वो 3 टाइप? सबसे पहला पहला टाइप है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा टाइप है आपका आर्टिफिशियल या तो लीगल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा टाइप है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब ये तीनों क्या है ना, एक एक करके समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले पहले तो पर्सनल में कौन सा टाइप दिया हुआ है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं प्रियंका, तो ये क्या है? नेचुरल है ना, मैं तो नेचुरली बॉर्न हुई हूँ, है ना, तो मेरा जो अकाउंट होगा वो किस में आएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। राइट, मैं बोलू राज, मैं बोलू ईशा, मैं बोलू रिया, कोई भी मैं किसी भी पर्सन का जब नाम लेती हूँ जो नेचुरली बॉर्न हुआ है इस अर्थ पे, तो वो सारा का सारा किस में आ जाता है? वो सारे के सारे अकाउंट्स आ जाते हैं आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, सेकेंड आ जाता है आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होता है? अब ये नाम से क्लियर है अगेन काफी हद तक। आर्टिफिशियल यानी कि जो रियल में पर्सन है नहीं, लेकिन आर्टिफिशियली लीगली उसको पर्सन बनाया गया है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी,
कि टाटा कंपनी कोई पर्सन थोड़ी है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है कि जो भी एंटिटी है, जो भी कंपनी है, वो सेपरेट होती है उसके शेयर होल्डर्स से, यानी कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है। इसलिए कंपनी भी खुद में क्या होती है, कंपनी का खुद का कॉमन सील होता है, यानी उसका खुद का स्टैंप होता है, और वो साइन कर सकती है अपने डायरेक्टर्स के थ्रू और अपने कॉमन सील के थ्रू। इस वजह से कंपनीज जितनी भी होती, कंपनीज बोलो, पार्टनरशिप्स बोलो, या एलएलपीज बोलो, ऐसे जो भी फॉर्म्स होते हैं, कोऑपरेटिव अकाउंट्स बोलो, वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, वो सारे के सारे आपके आर्टिफिशियल या तो लीगल पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, टाटा कंपनी बोल सकते हो, रिलायंस कंपनी बोल सकते हो, या सपोज आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है, उसका कोई अकाउंट है बैंक में, सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोई, उसका कोई अकाउंट है, तो वो भी किस में आ जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि रियल में वो अकाउंट है नहीं, लेकिन कानून की नजरों में वो बिल्डिंग भी क्या है, अलग से एक अकाउंट है, वो कंपनी भी क्या है, अलग से एक अकाउंट। ठीक है, आई होप ये सेकेंड टाइप क्लियर है आपको, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड टाइप आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ये पर्सनल अकाउंट ऐसा रहता है जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी और के बिहाफ पे ओपन किया जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल सैलरीज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, है ना, सैलरीज अगर कुछ एडवांस में पे हुई है सपोज, या वेजेस है, तो वो सब कहाँ पे आते हैं, वो सब आते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जब मैं सैलरी की बात करती हूँ तो सैलरी खुद में कोई अकाउंट थोड़ी है, सैलरी क्या है, किसी पर्सन की होगी, राइट। सैलरी अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ किसी पर्सन के नाम पे खुला है हुआ है, राइट। तो इसलिए सैलरीज, एडवांस और ये सब जो भी प्रीपेड, ये सब जो भी चीजें रहती हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आई होप ये तीनों टाइप के पर्सनल अकाउंट्स आपको क्लियर है। पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप से, तीन। सबसे पहला पहला कौन सा था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा कौन सा था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं, पर्सनल अकाउंट हमारा क्योंकि कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर, जो है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल यानी जो किसी पर्सन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। पर्सनल अकाउंट कैसे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किसी पर्सन से ही रिलेटेड थे, राइट। इम्पर्सनल यानी ये किसी भी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। इसमें अगेन दो कैटेगरीज है। सबसे पहला पहला कौन सा आता है, रियल अकाउंट। दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहला पहला कौन सा है, रियल अकाउंट। दूसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है वो समझते हैं। रियल अकाउंट यानी कि जो बेसिकली किससे रिलेटेड रहता है, ये रिलेटेड रहता है आपकी असेट्स से। ठीक है, जो रियल में होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं जो चीजें, आपकी जो भी असेट्स हैं कंपनी की, उससे रिलेटेड रहता है। एंड अगेन इसको बाइफोकेट किया गया है टू टाइप्स में, टैंजिबल और इंटैंजिबल। रियल अकाउंट के भी अगेन दो कैटेगरीज हैं, टैंजिबल और इंटैंजिबल। टैंजिबल यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं फर्नीचर, रियल है ना, दिखता है ना, फिजिकल है ना वो चीज को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। तो वो क्या हो गया आपका रियल टैंजिबल रियल अकाउंट, राइट। और दूसरा होता है आपका इनटैंजिबल रियल अकाउंट। जैसे कि सपोज आपकी कंपनी की गुडविल, वो दिखती थोड़ी है, वो इनटैंजिबल है। मेरे को किसी भी कंपनी की गुडविल थोड़ी दिखती है, उसकी रेपुटेशन थोड़ी दिखती है, उसको सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ, देख नहीं सकती हूँ, टच नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो वो होता है आपका इंटैंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट बेसिकली किससे रिलेटेड रहेगा, आपकी असेट्स से। असेट्स टैंजिबल भी होती है, इंटैंजिबल भी होती है। टैंजिबल यानी कि जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, राइट। और इनटैंजिबल यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, फर्नीचर हो गया मे बी आपके कंपनी के लिए, या मे बी से फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी के प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, वो सारे का सारा क्या है, टैंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। और इनटैंजिबल रियल अकाउंट यानी कि जैसे गुडविल हो गई आपकी कंपनी की, आपके कंपनी का कुछ आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मे बी आपने कुछ कॉपीराइट किया हुआ है, मे बी आपने कुछ रॉयल्टी ली हुई है, कुछ भी ऐसा, तो वो सारा इंटैंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये रियल अकाउंट क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब लास्ट एंड फाइनल अकाउंट पे आते हैं इम्पर्सनल के,
जो कि है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल यानी ये अकाउंट ही नाम के लिए खोला गया है, ये रियल में ये अकाउंट टेम्पररीली खोलते हैं और ये टेम्पररीली यूज होने के बाद ये अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट कैसे रहता है? नॉमिनल अकाउंट बेसिकली रिलेटेड रहता है आपके एक्सपेंसेस से, आपकी इनकम से, आपके गेन्स से और आपके लॉसेस से। नॉमिनल अकाउंट कैसा रहता है? ये अकाउंट नाम के लिए खोला गया है, मे बी कोई एक्सपेंस है, जैसे सपोज मैंने कोई भी खर्चों के लिए अकाउंट खोल के रखा है, उस खर्चे का अकाउंट, कोई इनकम है तो उस इनकम के लिए पर्टिकुलर अकाउंट खोल के रखा है, तो जब तक वो इनकम है तब तक वो अकाउंट है, राइट। कोई गेन हुई है उससे रिलेटेड मैंने कोई अकाउंट ओपन कर लिया, मेरे लॉसेस हैं बिजनेस के तो उससे रिलेटेड एक अकाउंट में मेंटेन कर लिया। तो ये क्या है? ये नेम सेक के लिए ये अकाउंट खोले जाते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड रहते हैं? आपके एक्सपेंसेस से, इनकम से, गेन से एंड लॉसेस। ठीक है, आई होप आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर है। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं ब्रॉडली अगर मैं बोलूं तो होते हैं दो टाइप के अकाउंट। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी तीन कैटेगरीज है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल अकाउंट की अगेन दो कैटेगरीज है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए बहुत बार हम बोलते हैं कि अकाउंट दो टाइप के नहीं है, तीन टाइप के। कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सीधा ही हम ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो गलत कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इतनी कैटेगराइजेशन को नहीं ध्यान देते हैं। हम बेसिकली बोलते हैं कि तीन टाइप के अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बट अकॉर्डिंग टू बुक्स, अगर हम बुक्स के थ्रू जाएं तो दो टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में अपनी तीन कैटेगरीज है, इम्पर्सनल में अपनी दो कैटेगरीज है। ठीक है, आई होप ये जो पूरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट से आपको क्लियर है। ठीक है, सो थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।